हर हर महादेव, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक और सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। सो बिना लेट किए हुए चलते अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, सो मैं आ गया हूँ अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। सो आज मैं कुछ सीटी फंक्शन को डिस्कस करने वाला हूँ सीक्वल। तो बेसिकली सीटी फंक्शन हमारे सीक्वल में होता क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। बेसिकली ये हमारा विंडो फंक्शन होता है। ओके, एडवांस टॉपिक है सीक्वल का, जो कि हमारे डेटा इंजीनियरिंग क्वेश्चन में मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कह सकते हैं, पूछा जाता है। ओके, तो हमारा सी टी फंक्शन में हमारे कई सी टीज फंक्शन होते हैं, जस्ट लाइक द रो नंबर, डेंस रैंक, रैंक, लीड, लैग। बट इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली रो नंबर, रैंक एंड द डेंस रैंक को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने बहुत ही बेसिक सा डिफिनेशन इधर पे मेंशन कर रखा है कि रो नंबर हमारा क्या होता है। रो नंबर हमें असाइन यूनिक नंबर्स करता है विदाउट एनी गैप्स। ओके, सिमिलरली रैंक हमें क्या करता है, सेम रैंक असाइन करता है फॉर द सेम वैल्यूज, जस्ट लाइक द इफ इक्वल सैलरीज आर देयर, सो इट विल असाइन द सेम रैंक एंड with the gap as well. But in the dense rank, same rank assign करता है for the similar values but without any gap. So मैं तो ये अभी बोल दे रहा हूँ, तो बट मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो जो हमारा सिंटेक्स होता है रो नंबर का, वो कुछ ऐसा होता है। रो नंबर या फिर हमारा कोई भी सी टी फंक्शन, जस्ट लाइक द रैंक, अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे रो नंबर इन प्लेस ऑफ द रैंक मेंशन कर देंगे। देन हमारा ओवर क्लॉज स्टार्ट होता है। ओवर क्लॉज के अंदर हमें अगर उस टेबल को पार्टीशन बाय करना होता है किसी भी कॉलम के थ्रू, देन हमको पार्टीशन बाय एंड देन कॉलम नेम प्रोवाइड कराना पड़ता है। देन ऑर्डर बाय, लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो हमको ऑर्डर बाय देन द दैट कॉलम जिसके थ्रू हम उसको ऑर्डर बाय कराना चाहते हैं, उस कॉलम का मेंशन करना पड़ता है विद ए ई एस सी और डी एस सी, एंड देन हमको उस एज अ एलियास नेम देना पड़ता है, राइट। देन हमें रैंक, सिमिलरली रैंक एंड द डेंस रैंक, देन ओवर क्लॉज, देन पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, एंड देन हमको उसका भी एलियास देना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको ये समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक टेबल को क्रिएट कर रखा है एम्प्लॉय 13 की नेम से। ओके, जिसमें हमारा आईडी कॉलम में फर्स्ट नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है। ओके, देन मैंने उस टेबल में ये वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रखा है। तो अगर मैं इस टेबल को एक बार दिखाता हूँ आप सबको, तो हमारे टेबल कुछ ऐसा सो होता है, जिसमें हमें आईडी कॉलम है। ओके, देन हमारा फर्स्ट नेम है, देन हमारा सैलरी कॉलम है, एंड देन डिपार्टमेंट कॉलम है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमारा अगर कोई भी सी टी फंक्शन स्टार्ट होता है तो वो हमेशा विद क्लॉज से स्टार्ट होता है। देन हम उसको रैंक नेम देते हैं विद, सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसको रैंक सैलरी नेम दे दिया एज, एंड देन इस पैरेंथेसिस के अंदर हमको उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको लिख रखा है। तो बेसिकली जस्ट लाइक हमने यहाँ पे बोला, विद क्लॉज से हम स्टार्ट करते हैं, देन हमें रैंक, ओके, उसका नेम देते हैं, देन एलियास, एंड देन इसके अंदर हमको अपने रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक को डिफाइन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो जैसा मैंने आपको सिंटेक्स में दिखाया था, रो नंबर, ओके, देन ओवर क्लॉज के अंदर हमको पार्टीशन बाय, सपोज मैंने इस टेबल को इस डिपार्टमेंट वाइज के थ्रू पार्टीशन किया, बिकॉज इसमें हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं, एचआर डिपार्टमेंट आर देयर, फाइनेंस डिपार्टमेंट आर देयर, आईटी डिपार्टमेंट आर देयर, तो मैंने इसको डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन करके रखा है। देन मैंने इस कॉलम के थ्रू, सैलरी कॉलम के थ्रू, इसको मैंने ऑर्डर बाय कर रखा है। ओके, सैलरी कॉलम के थ्रू मैंने इसको ऑर्डर बाय कर रखा है। जो हाईएस्ट सैलरी वो टॉप पे है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, देन थर्ड हाईएस्ट सैलरी। ओके, एंड मैंने इसको नेम दे दिया है एज अ रो नम। ओके, सिमिलरली रैंक मैंने इसको एज अ डिफिनीशन दिया है। देन हमने रैंक, डेंस रैंक को डिफिनीशन दिया, और मैं इस सारे विंडो फंक्शन को इस एम्प्लॉयज़ 13 टेबल पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, जब मैं इस रैंक सैलरी को सिलेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ऑलराइट, तो अब मैं जब इस रैंक सैलरी को देखना चाहूँगा तो मैं सिलेक्ट स्टार, मैं सारे कॉलम्स को देखना चाहता हूँ फ्रॉम दिस रैंक सैलरी। तो जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा जो कुछ टेबल बन के आता है वो ऐसा आता है। ऑलराइट, अब मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझाता हूँ हमारी रैंक क्या है, रो नंबर क्या है, एंड द डेंस रैंक वैल्यू क्या है। ओके, तो पहला थिंग, जब हम इस कॉलम पे आते हैं, ये हमारा रो नंबर है। ओके, ये हमारा रो नंबर है। तो रो नंबर में क्या डिफिनीशन है, रो नंबर में हमारी ये डिफिनीशन है कि हमने रो नंबर डिफाइन किया, देन ओवर पार्टीशन बाय हमने डिपार्टमेंट किया, ऑर्डर बाय सैलरी किया, एज अ रो नंबर दिया। एज अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, रो नंबर क्या करता है, असाइन यूनिक नंबर्स विदाउट एनी गैप्स। ओके, तो अगर मैं इस रो नंबर कॉलम पे जाता हूँ तो इसने क्या किया है, इसने सेम रैंकिंग दी है सारे को। डिपार्टमेंट, इफ़ हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने 1 2 उठा के दे दिया, एज अ सिक्वेंशियल नंबर दे दिया। ओके, एचआर डिपार्टमेंट अगर है हमारा तो इसने 1 2 3 दे दिया। ओके, जबकि हमारी यहाँ पे सैलरी क्या है, सेम है, बट इसने हमें
यूनिक नंबर दिया है। ओके, सैलरी सेम है बट यूनिक नंबर दिया है, जैसा यहाँ पे लिखा है नो गैप्स। ओके, यूनिक नंबर। ओके, इसका मतलब ये हुआ। सिमिलरली आईटी डिपार्टमेंट, इसने 1 2 एज अ सिक्वेंशियल नंबर दे दिया है। ओके, ये तो हमारा रहा रो नंबर। सेकंड हमारी डिफिनेशन है रैंक। रैंक हमें क्या कहता है? रैंक गिव्स द सेम रैंक फॉर इक्वल सैलरीज विद द गैप्स। अगर मैं रैंक कॉलम पे आता हूँ, ओके, पहला डिपार्टमेंट है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसने रैंक दिया है 1 2, ऑल राइट, बिकॉज हमारी सैलरी भी डिफरेंट है, जिसने डिफरेंट रैंक दिया है। अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट में आता हूँ, ओके, इन द रैंक वैल्यू सेम सैलरी, ओके, रैंक इसने सेम दिया 1 1, जस्ट लाइक इन द डिफिनीशन सेम रैंक फॉर द इक्वल सैलरीज। 80,000 फ्रैंक का भी सैलरी है, 80,000 करोल का भी सैलरी है, डिपार्टमेंट सेम है, इसने सेम रैंक दे दिया। बाई नेचुरली इसको थर्ड को 2 देना चाहिए था, बट इसने 3 दिया, इसने 2 को स्किप कर दिया। तो डिफिनीशन में यही चीज़ मेंशन है कि इट विल गिव द सेम रैंक फॉर द इक्वल सैलरीज विद द गैप्स। यहाँ पे इसलिए 2 को स्किप कर दिया। तो ये हमारा रैंक है। बेसिकली रैंक में यही चीज़ें होती हैं। अगर हम आईटी में आते हैं तो हमारी डिफरेंट सैलरीज थी, तो इसने डिफरेंट रैंक दिया 1 2। बट जहाँ पे ये सेम रैंक सेम सैलरीज को देखता है, वो सेम रैंक देता है, बट नेक्स्ट सैलरी को बाय नेचुरली इसको यहाँ पे 2 देना चाहिए था इन प्लेस ऑफ 3, बट इसने इसको 3 दे दिया। ओके, डेंस रैंक को हम समझते हैं। डेंस रैंक क्या कहता है? डेंस रैंक ऑल्सो गिव्स द सेम रैंक, ओके, फॉर द इक्वल सैलरीज बट विदाउट गैप्स। डेंस रैंक क्या करता है? जस्ट अपोजिट ऑफ द रैंक। जहाँ पे इसको सेम सैलरी दिखती है, रैंक सेम देता है, बट ये गैप्स को नहीं देखता, गैप को नहीं करता, ये जो नेचुरली वो नंबर आना चाहिए उस नंबर को साइन कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे डेंस रैंक कॉलम में आते हैं, तो डेंस रैंक में अगर आप देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सैलरी डिफरेंट है, ओके, 1 2, बट इन द एचआर डिपार्टमेंट, अगर मैं आपको एचआर डिपार्टमेंट ये दिखाता हूँ, इन द डेंस रैंक सैलरी सेम फॉर द फ्रैंक एंड द कोरल 80,000 80,000, इट जस्ट गिव द 1 1, ओके, बट इन द जॉन इट जस्ट गिव द 2, इसने यहाँ पे 2 साइन किया, नॉट 3 लाइक रैंक। ओके, सो हमारा डिफरेंस यही है। अगर हम ओनली ये 3 कॉलम्स देखते हैं तो हमें यहाँ से रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक समझ में आ जाएगा। रो नंबर असाइन द यूनिक नंबर, नो गैप्स। यहाँ पे ऑल्दो हमारी सैलरी सेम है, बट ये सीक्वेंशियल नंबर असाइन किया, रो नंबर 1 2 3। रैंक क्या करता है? रैंक अगर सेम सैलरीज होती है, सेम रैंक देता है, बट नेक्स्ट को स्किप कर देता है एंड स्टार्ट कर देता है 3 से। बट इन द डेंस रैंक सेम सैलरी सेम रैंक, बट ये स्किप नहीं करता, ये हमें रनिंग नंबर से ही स्टार्ट करता है नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। तो आई होप आप सबको ये, मैंने बहुत ट्राई किया इसको समझाने को विद एग्जांपल, आप सबको ये समझ में आया होगा। आप इसको अपने साइड से एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। मैं ये स्क्रिप्ट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने साइड पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड आई होप आप सबको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, सो दैट आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग मी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, and I need your help. So keep loving me, keep sharing the videos, keep watching, and do share, like, subscribe. Thank you so much.